साहब क्या कहे थे कि शरीर में मैं मानूंगा ही नहीं। उनका नमः शिवाय आपके सांस पर चलने लगेगा। सांस ऊपर लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय, तब समझिएगा कि हम शिव के शिष्या हो रहे हैं। प्रथम सूत्र वही है जो ब्रेन भ्राता श्री हरेंद्रानंद जी को मुजफ्फरपुर तुर्की कॉलेज में मिला था। लेकिन इस सूत्र को क्या समझा? तीसरा सूत्र। प्रथम सूत्र कौन है? नमः शिवाय, जो तुर्की कॉलेज मुजफ्फरपुर में मिला। वायु से नमः मिला, शिवाय उतर गया। लेकिन इस सूत्र को तीसरा सूत्र कर दिया गया। कहने का मतलब यह कमाल की चीज है। शिव चर्चा कर्म अच्छा कराता है। यदि हमसे किसी को अच्छा ना हो तो बुरा भी नहीं सोचना है। जब आपके जीवन में गुरु शिव होंगे तो संसार के एक एक प्राणी से, जीव जंतु से प्रेम होगा आपको। और यदि गुरु शिव नहीं होंगे तो ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों से आप भरे रहेंगे। यह बात तब हटेगा जबकि हम दया मांगेंगे गुरु से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। दया भाव ही गुरु भाव है। दया भाव ही शिष्य जीवन का आधार है। कहा भी गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दया भाव ही शिष्य जीवन का आधार है। आज देखने को मिल रहा है कि जो भाई बहन इस दिशा में ईमानदारी से चल रहे हैं उनमें शिष्यता झलक रहा है। वह देखने को मिला साहब हरेंद्रानंद जी में। अभी अजय बाबू आए हुए थे दलसिंह सराय में। एक एडीएम थे अमरेंद्र बाबू, वह भी आए थे दलसिंह सराय में, जिनके आने की सूचना से करोड़ों भाई बहन आ गए। जिस तरह से साहब की चर्चा में लोग आते थे, इतना ईमानदारी था उनमें। उन्होंने जो चर्चा किए एकदम सरल भाषा का प्रयोग किए, एकदम सरल वाक्य का, कि अगर आप इस दिशा में चल रहे हैं तो आपके भाव में गुरु शिव होना चाहिए। साहब यही बात कहते हैं कि मेरे आत्मा में वह शिव दिखाई देता है, आपके आत्मा में क्यों नहीं दिखाई देता है? समय का दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि यह चर्चा आपको कर्म फल अच्छा कराएगा, जिससे गुणात्मक होगा। आप चलती हैं अगर, तो आपके परिवार के एक एक व्यक्ति ठीक होंगे। आप चर्चा में क्या लेकर के जाइएगा? उसी शिव को लेकर के जाइएगा ना। आप किससे बात करने के लिए आए हैं? गुरु शिव से बात करने के लिए आए हैं। गुरु शिव की बात करने से क्या होता है? बोलिए, आत्मा को शांति मिलता है। तो यह तो आप न महसूस कीजिएगा। लेकिन चर्चा में चल रहे हैं, शरीर से उपस्थित है, मन से उपस्थित है ही नहीं। आपको कहा जाता है एक आयोजक के द्वारा, अगर आपको चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है, आप कीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। क्लास में जब जाते हैं तो शिक्षक क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। गुरु जी में कोई कमी नहीं है, शिष्य में कमी है। यह जो कहिएगा कि महादेव गुरु सिखाते नहीं है, सीखने की ललक रहेगी तब न सीखिएगा। और यह बात जब सीख लीजिएगा तो एक अच्छे पदाधिकारी में भी नहीं पाया जाता है ये चीज। सोचिएगा कि यहाँ के कलेक्टर साहब से इस विषय पर कुछ बात कर ले, जितना आप बोल पाइएगा उतना वो कलेक्टर साहब नहीं बोल पाएंगे। यहाँ के जो कमिश्नर होंगे, सबसे बड़ा हाकिम, उनसे भी यह बात नहीं होगा। तो यह आत्मज्ञान है। जैसे ही इस बात को आप सीख लीजिएगा तो कहा जाता है शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। अब संसार में कैसे जी पाइएगा?
यह शिव चर्चा से ही होगा, अन्यथा दीप के पेंदी तले अंधेरा जो होता है वही हाल होगा। आप आती हैं, आपकी अपनी यात्रा है, चर्चा को सुनना है और जो शब्द आप सुनते हैं उसको प्रसाद के रूप में घर ले जाए, बाल बच्चों में बांटे। यहाँ के अगर भाई बहन आपको प्रसाद देते हैं उसको भी ले जाइए, लेकिन जो चर्चा में आप बात सुनते हैं उसको महाप्रसाद समझिए। आप उस बात को, शब्द को ले जाइए और अपने सबसे पहले पति को सुनाइए। शेर किससे डरता है? मैं शिक्षक भी हूं, पहले हम पढ़ाते थे, लेकिन हमसे पूछ बैठे एक आदमी, शेर किससे डरता है? शेरनी से डरता है, शेर किसी से नहीं डरता है। यह बात ध्रुव सत्य है। बीपीएससी में पूछा जाता है ये प्रश्न को। आप सबसे पहले घर के गार्जियन को ठीक कीजिए, और जब वह ठीक हो जाएंगे तब ना बाल बच्चा ठीक होगा।